ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान के चैतन्य अवतार का पूर्व कथा चल रहा था। ज्ञान और भक्ति की अपूर्व सम्मेलन चैतन्य देव किया था। उन्होंने उल्लेख किया था कि ज्ञान का प्रतिमूर्ति वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य देव के प्रभाव से एक आश्चर्य भक्त में रूपांतरित हो गए। उन्हें चैतन्य देव से सीखा कि जो निराकार परमेश्वर एवं साकार परमेश्वर दोनों एक ही शक्ति का दो विभिन्न प्रतिरूप है, प्रकाश है। जो मायावादी और ईश्वर प्रेमी भक्त दोनों ही ईश्वर से ही युक्त रहते हैं। यह है चैतन्य देव का जो दर्शन, एक नया दर्शन दिया था, जो कि जिसको अचिंत्य भेदाभेदवाद कहलाता है। अर्थात माया एवं आत्मा दोनों ही ईश्वर का ही ऊर्जाएं हैं एवं दोनों समवर्ती रहते हुए उसमें एकत्व भी है और विभिन्नता भी है। यह अकल्पनीय है, इसलिए इसको कहा लाया है अचिंत्य। एक ही ईश्वर के दो विभिन्न रूप है जो कि सहवावस्थान करते हुए एक और दूसरे से भिन्न भी है एवं अभिन्न भी है। गॉड, सोल एंड नेचर दोनों ईश्वर का दो ऊर्जाएं हैं, दो विभूतियां हैं। ये चैतन्य देव का दर्शन ज्ञान का शिखर में आरोहण करते हुए भक्त चूड़ामणि थे और उनका कहना था कि शुद्ध प्रेम, ईश्वर के शुद्ध प्रेम वर्ग एवं जाति भेदों का परे है। वहाँ पर कोई भेद नहीं रहेगा। अचिंत्य भेदाभेदवाद उन्होंने कहा। इसका आदर्श निदर्शन हम देखते हैं चैतन्य देव का जीवनी में। जवन हरिदास श्री चैतन्य के साथ नवद्वीप से ही युक्त थे। एक बार रथ यात्रा के समय गौड़ीय वैष्णवगण नीलाचल में चैतन्य देव के दर्शन करने के लिए आए। पूरा पथ उन लोग संकीर्तन करते हुए दल बल लेके आए पैदल से, एवं उनको संवर्धना करने के लिए चैतन्य देव स्वयं पुरी छोड़कर आलालनाथ में आए उनको रिसीव करने के लिए, एवं सहर्ष उनको लेके पुरी में ले आए। एवं उनका बहुत आनंद हुआ
उनके पुराने जितने भक्तगण है सब उनको आके चरणों में वंदन किया एवं सबको चैतन्य देव जगन्नाथ के महाप्रसाद एवं तन परितोष कर खिलाया। लेकिन उनमें से वे लक्ष्य किया कि हरिदास अनुपस्थित थे, तो उन्होंने खबर लिया हरिदास नहीं आया। उन्होंने कहा ना, जरूर आए हैं, पूरी में पदार्पण किया है, लेकिन वो जाति भेद का जो वादा है वो रखते हुए यहाँ पर आके उपस्थित नहीं हुआ। वो राजपथ में पड़े हुए हैं, क्योंकि वो निम्न जाति होने के कारण समाज में वो परित्यक्त था। इसी समाज का कठोर विधान था। तो वो अवस्था मानते हुए जवान हरिदास एक अत्याश्चर्य भक्त बने थे। तो जब वो आने में जब अस्वीकार किया तब चैतन्य देव उनके पार्षदों को भेजा, लेकिन जवान हरिदास ने बताया नहीं, हम वहाँ अब तक नहीं पहुँच पाएंगे, मैं नीच जाति हूँ कहूँ। तब चैतन्य देव स्वयं जाके उनके पास पहुँचा एवं उनको आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ा। तब हरिदास ने कहा, प्रभु मुझे मत स्पर्श करे, मैं नीच जाति की हूँ। ये सुनते चैतन्य देव और भी तेजी से आगे बढ़कर उनको आलिंगन किया। उन्होंने कहा, भक्त का कोई जाति नहीं है। श्री रामकृष्ण ने यही बात बोला था, भक्त का जाति के ऊर्ध्व है। तो ये कहते हुए तब चैतन्य देव उनके नज़दीक में ही एक सिद्ध बकुल, एक पेड़ का नीचे उनका साधन का कुटिया बना दिया और वहाँ पर वो प्रसाद स्वयं भेजते थे, ताकि उनको कहीं पर भिक्षा करने के लिए जाने की जरूरत नहीं हो। और वो इतने भक्त थे कि दैनंदिन 3 लाख जप करते थे एवं जप करने के बाद ही वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, ये उनका नियम था। और चैतन्य देव गंभीरा में रहते थे और दिन रात राधा कृष्ण का जो मिलन, जो प्रेम, वह सदन करते थे। वो तल्लीन हो जाते थे, अंतर्दर्शन रहता था। जो राधा प्रेम अनुभव करते हुए उनका जीवन एक उच्च स्तर में प्रतिष्ठित था। अभी एक दिन उन्होंने उनका जो सेवक है गोविंदा को उन्होंने भेजा कि हरिदास ठाकुर के पास ये जगन्नाथ का प्रसाद, महाप्रसाद दे के आओ। तो गोविंदा गया जगन्नाथ, लेकिन उन्होंने देखा वो जप कर रहे। उन्होंने कहा भी 3 लाख जप पूरा नहीं हुआ। तो लेकिन ये गोविंदा बोला स्वयं महाप्रभु ने भेजा है, तो ना नहीं कर पाया। तो इसलिए वो जप का पूर्ण होने का पहले ही प्रसाद ग्रहण किया। एवं उनके एक निवेदन महाप्रभु के पास भेज दिया चैतन्य देव का कि आपके लीला संवरण का पहले ही मैं जाना चाहता हूँ। उनका निवेदन था। भक्त का निवेदन चैतन्य देव मान लिया, लेकिन उतना अत्यंत दुख से माना। इतने बड़े भक्त चले जाएंगे ये सोचते ही चैतन्य का बड़ा ही कष्ट हुआ। परवर्ती दिन वो स्वयं सांगोपांग साह हरिदास के सिद्ध बकुल में आके उपस्थित हुआ और उनको देखते ही हरिदास भक्ति में आप्लुत हो गए एवं उनके चरणों में गिरकर उनका ओर से मुख के ओर ताकते हुए, अस्वस्थ शरीर था, वो अपना शरीर छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तब चैतन्य देव बड़ा भावविभल हो गए एवं उनको जो पुरी का जो बेलाभूमि है, जो रेत पड़ा हुआ रहते हैं, सैंडी शोर, उसमें उनको दफन कर किया। एवं उनके इतने पावन शरीर था
इसको दिखाते हुए चैतन्य देव अपने कंधे में उसको उठाया और उद्दंड नृत्य करने लगा। चैतन्य देव बोले हरिदास को मारा दे जो देहांत के बाद उनका इस प्रकार का आचरण देख के सबके आंखों में आंसू आ गया कि भक्त का भगवान के लिए कितना कृपा है। जो भक्त है वो इतने आदरणीय है। फिर चैतन्य देव उनका सत्कार का स्वयं व्यवस्था किया एवं उनने कहा जो व्यक्ति ये हरिदास का समाधि में हाथ लगाएंगे, रेत अर्पण करेंगे, उसका मुक्ति हो जाएगा। इतना ही बताया। इस पुण्य कार्य से उनका भी मुक्ति हो जाएगा। तो फिर उनका सत्कार करके जो चैतन्य देव बंदोबस्त किया, तो बंदोबस्त के बाद उन्होंने उनके लिए एक संकीर्तन का बंदोबस्त किया। सब भक्तों की इकट्ठा करके उन्होंने तब उसको सत्कार में बताया जो व्यक्ति इसमें अपना रेत अर्पण करेंगे उसका मुक्ति हो जाएगा। ये अत्यंत पावन कर्म है, स्वयं डाला है और सब भक्तों को प्रोत्साहित किया। फिर उन्होंने सबको बुला के एक बड़ा भोज का आयोजन किया। देहांत के बाद तो जो प्रसाद बिक्री करते थे उनके पास जाके उन्होंने प्रसाद भिक्षा किया। तो सब व्यक्ति भर भर करके जो पात्र भर कर प्रसाद भिक्षा देना चालू किया। तो जो उसका लब्ध जो प्रसाद है वो इतना ज़्यादा हो गया कि उसको लेकर फिर वितरण करना भी एक महाफत हो गया। इससे लगता है कि पूरा जो वैष्णव समाज किसी जाति भेद का जो द्वंद्व है उसको ऊर्ध्व चले गए एवं भक्त का प्राधान्यता दिया। और हरिदास का इस प्रकार जो महान कीर्ति जिसके लिए स्वयं महाप्रभु जो उनका सत्कार का अपने हाथों से करने का बंदोबस्त किया, तो ये अकल्पनीय है। और ये एक भक्ति का गाथा है जो कि देवन हरिदास में स्वयं रचना करके गए। तो जब ऐसी करके उनको चैतन्य देव का भक्त का सेवा हुआ, तब वो जवन हरिदास तो अब अमर हो गए, लेकिन उनकी जो भक्ति का जो निदर्शन वो अनूठा रह गया। कोई भी भक्त अगर भगवान को पुकारते रहें तो वो हीन मन नहीं होगा, वो परम संत बनेगा। संत का मर्यादा उनको देना चाहिए जो उसको मिलेगा, जो कि चैतन्य देव स्वयं दिया उनको, अपने हाथों से उनका सत्कार किया। तो इस पावन जो चैतन्य देव का जीवनी वो सदैव हमें प्रोत्साहित करते हैं। भक्ति मार्ग के लिए हमें एक प्रधान पृष्ठपोषक है। इस प्रसंग चैतन्य देव का पावन प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। चैतन्य देव का पावन कथा एवं कैसे उन्होंने नीच जाति यहाँ पर नीच जाति को मर्यादा देके उनके सबके सामने इतना श्रद्धा सम्मान और प्यार से ग्रहण करवाया, तो धीरे धीरे हमारे जातीय जीवन भी वो ईश्वर के आधार पर सब विभिन्न प्रकार का भेद भूल करके अपना शांति और मर्यादा वापस लाया। आज मंगलवार का अवसर है, तो संध्यारती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।